हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व किया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 1.5 मीटर का लड़का है, वो कोई बिल्डिंग है 30 मीटर की, उससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। ठीक है, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है ऐसे ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ता है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस चला जब एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ है, वो वाली। ठीक है, तो ध्यान दो। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखो इस तरीके से कोई क्या है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये हमने ग्राउंड ले लिया। इस पर एक लड़का खड़ा हुआ है, इधर तो एक लड़का खड़ा है और इधर एक कुछ दूरी पर क्या खड़ी है, एक बिल्डिंग खड़ी है। इस तरीके से ध्यान से देखने में, ये ग्राउंड हो गया। ये 1.5 मीटर का, कितने मीटर का, 1.5 मीटर का एक लड़का है। और ये कितने मीटर की है, 30 मीटर की। ये क्या है, बिल्डिंग है। ये 30 मीटर की कोई बिल्डिंग है। ये ग्राउंड है, उस पर ये 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है और ये 30 मीटर की क्या खड़ी हुई है, बिल्डिंग खड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है लड़के की आईज से, तो लड़के की आईज यहां पे होंगी और टॉप है जो बिल्डिंग का, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। पहली कंडीशन में कितना है, 30 डिग्री है। मान लीजिए मैं यहां से इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूं, यूं मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, यूं है ना, इस लाइन के पैरेलल इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच में, इस तरीके से, वो लड़का क्या है, किसको देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बताओ, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। अब वो लड़का क्या करता है, बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है, बिल्डिंग की तरफ इस तरीके से यूं चलता है बिल्डिंग की तरफ। मान लीजिए वो यहाँ पे आ जाता है, इस पॉइंट पर यहाँ आ जाता है। वो लड़का चलकर बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये उस लड़के की लाइन ऑफ साइट होगी और इस हॉरिजॉन्टल के बीच में ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, देखो ये अपना था हॉरिजॉन्टल, ये क्या था, हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड था ये। इस पर ये लड़का खड़ा है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, वो लड़का किसको देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। जब वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है ऐसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ेगा, यानी वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया अब दूसरी कंडीशन में, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमसे ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, ये वाली डिस्टेंस। भाई पहले यहाँ पे था, अब लड़का यहाँ पे पहुंच गया, तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमको क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं इनका। देखो ये मान लीजिए, ये लड़के को मान लेते हैं पी क्यू, ये क्या हो गया, पी क्यू। और बिल्डिंग को मान लीजिए मैंने ए बी, बिल्डिंग को क्या मान लिया, ए बी। और इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को सी। और ये हो गया मान लीजिए आर, और ये हो गया एस, ये हो गया एस। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ये क्यू आर, या मैं पी एस भी बोल सकता हूं। देखो एक चीज ध्यान रखना, यदि मैं इस बिल्डिंग की हाइट में से, बिल्डिंग की हाइट कितना है, 30 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट कितना है, 30 मीटर है, इस लड़के की हाइट घटा दूं तो ये हाइट बच जाएगी मेरे पास AC। भाई ये बताओ, ये पी क्यू पैरेलल है किसके, BC के या AB के। भाई PQ पैरेलल है किसके, BC या AB के। और ये लाइन PC पैरेलल है किसके, QB के। तो ये सेम यहां से लेकर ये PQ सेम होगा किसके, भाई सेम डिस्टेंस होगी, PQ वाली डिस्टेंस ये PQ और CB ये क्या होगा, सेम होगा। तो ये कितना बच जाएगा भाई, जब ये बताओ AB पूरा 30 मीटर है, तो ये AC कितना बच जाएगा, AC बच जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, 1.5 मीटर घटा देंगे। भाई 30 मीटर में से ये वाला 1.5 मीटर, ये भी तो 1.5 मीटर है, यहाँ से ये भी कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये कितना बच गया, अब बच गया ये
28.5 मीटर, ये बच गया 28.5 मीटर। ठीक है, अब नीचे वाले इस पार्ट को भूल जाओ। अब क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, हम इसको ध्यान रखते हैं ए पी सी और ए एस सी, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, लिखेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल को रहे इन ट्रायंगल ए पी सी। ट्रायंगल ए पी सी में देखो ये ए पी सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। अब मुझे ये बताओ, ये ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो देखो बड़े वाला ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल यहां बना रहा हूं, देखो भाई बड़ा वाला ट्रायंगल मैं इस तरीके से बना लेता हूं, ये ए हो गया, ये पी हो गया और ये सी, ये ए पी सी हो गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, हमें ये फाइंड करना है, हमें पीएस फाइंड करना है। यदि मैं पीसी में से ये एससी फाइंड कर दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, पहले बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं ए पी सी, ये 90 डिग्री है। एसी कितना है 28.5 मीटर। ठीक है, 28.5 मीटर, ये कितना एंगल है, ये 30 डिग्री है। अब देखो राइट एंगल के सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, क्या हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, जिस एंगल को रेफरेंस एंगल लिया है ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया बेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बड़े वाला ट्रायंगल ले रहे हैं अपन ए पी सी, ये वाला ए पी सी। ठीक है, ये मैंने यहां पे बना दिया। अब देखो हमको गिवन क्या है, कौन सी साइड गिवन है परपेंडिकुलर, ये एसी साइड गिवन है, यानी हमें परपेंडिकुलर गिवन है। हमें ये पीसी ये फाइंड करना है, पूरा पीसी, ये मैं पीसी को फाइंड करना चाह रहा हूं, यानी बेस। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, परपेंडिकुलर और बेस आते हैं टेन थीटा में। किस में आते हैं, टेन थीटा में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ टेन थीटा, थीटा कितना है अपना 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो टेन 30 किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। तो परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है, बेस है अपना पीसी, बेस है अपना पीसी। ध्यान देना है, मैं बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ए पी सी। ठीक है, इसमें मैंने टेन थीटा लगा दिया। टेन थीटा होता है हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब देखो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3, और ये 28.5 अपॉन पीसी, ऐसे कैसे लिख लिया। तो बताओ पीसी कितना आ जाएगा भाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो ऐसे, तो पीसी आ जाएगा अपना, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आ गया 28.5 इंटू √3, इस तरीके से आ गया। ये मीटर में है तो मीटर में ले लेंगे। पीसी की वैल्यू आ गई मेरे पास। देखो मैंने पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ए पी सी, और मैंने ये पीसी ये वाली साइड निकाल दी, पीसी मेरा ये आ गया। अब मुझे चाहिए ये वाला, मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी वाली साइड इसमें से पीसी में से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये पीएस पता चल जाएगा। तो मैं छोटू वाला ट्रायंगल लेता हूं। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, छोटू वाला ट्रायंगल कौन सा है ए एस सी। देखो ये वाला ट्रायंगल ए एस सी, इस वाले ट्रायंगल को मैं बना लेता हूं, यहां पर छोटू वाला ट्रायंगल बना लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया ए, ये एस, ये सी। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये कितना हो गया, अब इसमें 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस है। ठीक है, इस एंगल को रेफरेंस एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, एसी मुझे गिवन है, एसी हमने फाइंड कर लिया, कितना है 28.5, एसी हमारा कितना है 28.5। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे क्या करना, इसमें भी मुझे बेस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, तो इसमें भी tan वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो tan थीटा कितना है अपना 60, तो tan 60 इक्वल हो जाएगा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बताओ AC, यानी 28.5 अपॉन बेस, बेस कितना है SC, बेस कितना है SC। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये 28.5 अपॉन SC, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। तो बताओ 28
इसको इधर ले आए और ये इधर आ जाएगा, तो एस सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बताओ, एस सी की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन में √3, ये आ गया भाई। एस सी को इधर ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया इतना मीटर, तो एस सी की वैल्यू आ गई मेरे पास इतना मीटर। छोटू वाले ट्रायंगल से मैंने फाइंड कर दी। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए पीएस। तो देखो मैं इसको अब ध्यान देना है भाई, पीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, पीसी को मैं लिख सकता हूं इस वाले पूरी साइड को, पीसी को पीएस प्लस एस सी, पीसी को मैं लिख सकता हूं पीएस प्लस एस सी। अरे ये लिख सकता हूं कि नहीं, इस पूरी बड़ी वाली साइड को पीसी को मैं लिख सकता हूं पीएस प्लस एस सी, मैंने इस तरीके से लिख दिया। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है पीएस, मुझे क्या फाइंड करना है पीएस। तो इसको यहां से हटाऊंगा इधर ले आऊंगा, तो यहाँ तो पहले ही क्या है पीसी, भाई यहाँ पहले ही पीसी है, और ये एससी को भी इधर ले आऊंगा, इस एससी को भी ले आऊंगा, तो इधर क्या बच गया पीएस। अरे पीएस मुझे फाइंड करना है, कहने का मतलब इस बड़ी वाली साइड में से पीसी में से मैं एससी को घटा दूं, पीसी में से एससी को घटा दूं तो क्या आ जाएगा अपना, ये डिस्टेंस आ जाएगी, पीएस आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास पीसी की वैल्यू कितनी है, ये रही पीसी की वैल्यू है 28.5 √3 माइनस एससी की वैल्यू कितनी है, ये है 28.5 अपॉन √3, और हमारी इधर क्या बच गई पीएस। हम पीएस की वैल्यू फाइंड करना है पीसी में से, बड़ी वाली साइड में से, पीसी में से, इसमें से, पीसी में से मैं ये माइनस कर रहा हूं तो ये आ जाएगा मेरा पीएस। ठीक है, तो इसके नीचे क्या करते हैं हम 1 मान लेते हैं, तो इनका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ गया √3, तो ये कितना हो जाएगा भाई √3 का और 1 का एलसीएम √3 आ गया। अब √3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो √3 आएगा, फिर √3 का मल्टीप्लाई इस वाले ऊपर वाली संख्या से करेंगे, कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा 28.5 √3 का मल्टीप्लाई किससे होगा √3 से, माइनस का माइनस लगा दे। अब √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से, तो ये 28.5 आ गया। इधर क्या बचा पीएस बचा। ठीक है, इधर क्या बचा पीएस बचा। अब देखो ये √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो कितना जाएगा 3, तो 28.5 इंटू 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3, इसको ऐसे कैसे लिख लो और इधर ये पीएस लिख लिया मैंने। ठीक है, अब देखो इनमें एक टर्म तो ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, इनमें क्या कॉमन आ रहा है 28.5, तो मैं कॉमन ले लेता हूं 28.5 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3 माइनस, और ये बाहर चला गया तो यहाँ बचा 1, और अपॉन में आ गया √3, कितना आ गया √3, और इधर हो गया पीएस। ये पीएस मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखो इधर आ जाओ, अब देखो 28.5, देखो 28.5 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचा 2, अपॉन में कितना है √3, कितना है √3, और इधर मैंने लिख दिया किसके इक्वल पीएस के, हमें पीएस तो फाइंड करना ही है। ठीक है, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो 28.5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गए 57, भाई 2 से करेंगे तो 28.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ गया 57, अपॉन में कितना बचा √3। ठीक है, और ये आ गए पीएस। अब देखो हम रूट को खत्म करते हैं √3 को। ठीक है, तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 57 इंटू √3, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और √3 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये अपन पीएस ऐसे कैसे लिख दिया। तो देखो ये कितना ऊपर हो गया 57 √3 अपॉन ये कितना आ गया बताओ, √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो ये आ गया 3, कितना आ गया 3, और इधर बचा पीएस, इधर बच गया पीएस। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 3 9 जा 27, तो कहने का मतलब ये आ गया पीएस। पीएस अपना कितना आ गया, पीएस आ गया 19 √3, और मीटर है तो ये मीटर में लिख दिया, मीटर है तो ये मीटर में लिख दिया। तो देखो ये डिस्टेंस पीएस कितना आ गया अपना 19 √3। बताओ वो लड़का कितना चलाए बिल्डिंग की तरफ, यहां से वो इधर चलाए बिल्डिंग की तरफ, तो कितना चलाए वो 19
√3 मीटर इतना चला है। ठीक है, तो लिख देंगे ही वॉकड 19√3 टूवर्ड्स द बिल्डिंग। इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखो इस तरीके से मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड, इस पर कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गया अपना ए बी, मैंने इसको नाम दे दिया ये ए और ये बी, बिल्डिंग है ए बी, ये हो गया बिल्डिंग का टॉप। देखो ये अपना ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है ए बी। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। इस पर क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर, ये हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया सी, इसको मैंने नाम दे दिया सी। देखो ये ग्राउंड है अपना, इस पर बिल्डिंग है ए बी, ये बिल्डिंग है ए बी, उस बिल्डिंग के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बिल्डिंग की हाइट गिवन है, ए बी गिवन है, कितना है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है पी, मान लीजिए मैंने इसको ग्राउंड पर पॉइंट मान लिया पी। ठीक है, तो बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से इस तरीके से ध्यान देना, बिल्डिंग के टॉप से और ट्रांसमिशन के टॉप से, जो ट्रांसमिशन टावर है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बिल्डिंग के टॉप से तो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, और जो ट्रांसमिशन टावर है उसके टॉप से बन रहा है कितना 60 डिग्री। ध्यान देना है, बिल्डिंग के टॉप से 45 और ट्रांसमिशन टावर के टॉप से कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये अपना बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये टावर है, ये ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के गिवन है। अब हमसे फाइंड करने के लिए बोला है ट्रांसमिशन टावर की हाइट, ये हमसे फाइंड करने के लिए बोला है, ये वाली हाइट हमको क्या करने के लिए बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, एसी फाइंड करना है अपने को। तो देखो एसी कैसे फाइंड करेंगे, यदि मुझे ये पता चल जाए पूरा बीसी, ये पूरी बड़ी वाली साइड पता चल जाए, उसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो अपना ये आ जाएगा एसी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है भाई, ये ग्राउंड है अपना, ये ग्राउंड है, उस पर क्या है बिल्डिंग या टावर है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल। देखो ए पी बी और दूसरा बन रहा है सी पी बी, दो ट्राइंगल है, दोनों को लेके चलते हैं। पहले छोटे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी, छोटू ट्राइंगल ले रहे, देखो ए पी बी, मैं बना लेता हूं यहाँ पर, इस तरीके से मैंने छोटू ट्राइंगल बना लिया, ये ए, ये हो गया पी और ये हो गया बी। ठीक है, ये राइट एंगल है, ये कितना एंगल है, ये बन रहा है 45 डिग्री। ये कितना बन रहा है, देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में ये वाली लाइन है जो पी ए, लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या हो गया, इसके सामने हाइपोटेनस, ये रेफरेंस एंगल है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, वो बच गया, वो क्या हो गया बेस, बच गया जो वो हो गया बेस। अब देखो ए बी कितना गिवन है अपने को, ए बी गिवन है 20 मीटर, कितना गिवन है 20 मीटर। ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल ए पी बी में ध्यान देना है, ए पी बी में हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमें ये फाइंड करना है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, टेन और कोट में, तो टेन ले लेते हैं अपन। ध्यान देना है टेन थीटा, थीटा कितना है 45, कितना है 45। ठीक है, टेन किसके इक्वल होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, परपेंडिकुलर कितना है 20 मीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20। ठीक है, बेस क्या है अपना पीबी, तो बेस की जगह लिख देता हूँ पीबी। ध्यान दो, मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस टेन और कोट में आते हैं, तो मैंने टेन थीटा ले लिया। टेन थीटा, थीटा का मान 45 है, तो मैंने लिख दिया टेन 45। परपेंडिकुलर कितना है 20 मीटर, तो मैंने 20 लिख दिया। बेस कितना है अपना पीबी, बेस ऐसे कैसे लिख दिया। तो देखो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसको ऐसे कैसे लिख लो 20 अपॉन पीबी। तो बताओ पीबी को इधर ले जाऊंगा तो पीबी की वैल्यू कितनी आ गई, पीबी आ गया अपना 20।
ये मीटर में, तो मीटर में लिख दो। पी बी कितना आ गया 20, तो ये वाली साइड आ गई अपनी, ये वाली नीचे वाली पी बी कितना आ गया 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर। यहां तक ध्यान में रहेगा। अब देखो, अब मैं बड़े वाला ट्रायंगल लेता हूं सी पी बी, मुझे ये पूरी क्या फाइंड करनी है, ये पूरी हाइट फाइंड करनी है, उसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगी। तो मैं कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल सी पी बी में सी बी, इसको बना लेते हैं सी पी बी को इस तरीके से, ठीक है। बड़े वाला ट्रायंगल, ये हो गया सी, ये हो गया पी, ये हो गया बी, ठीक है। ये राइट एंगल है। ये कितना एंगल बन रहा है, अब कितना एंगल बन रहा है बड़े वाला ट्रायंगल में, भाई ट्रांसमिशन टावर के टॉप से ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो ये बन रहा है 60 डिग्री, इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो, हमको ये पीबी अभी फाइंड करा है हमने, पीबी कितना है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। अब मुझे ये सीबी फाइंड करना है पूरा, ये पूरा बड़ा सीबी बड़ी वाली साइड ये फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो राइट एंगल के सामने ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस, क्या हो गया हाइपोटेनस। इस एंगल को रेफरेंस एंगल लिया तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ध्यान दो, ये मेरे को गिवन है ये बचा क्या है बेस, बच क्या गया बेस। देखो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बेस और परपेंडिकुलर किसके रेशियो में आते हैं 10 के में, तो मैं लिखूंगा tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है CB, क्या है CB, या BC भी ले सकते हैं, अपॉन बेस कितना है बताओ, बेस ये रहा 20, बेस कितना है 20, ठीक है। कर दो वैल्यू पर, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, कितना होता है √3, ये हो जाएगा CB अपॉन में 20, ये हो जाएगा CB अपॉन में 20। तो बताओ CB की वैल्यू कितनी आ गई, CB की वैल्यू ये अपॉन में है तो ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ गया अपना 20√3, और मीटर में है तो मीटर में, तो CB की वैल्यू ये आ गई। भाई CB की वैल्यू निकालनी मेरे को, तो ये 20 डिवाइड में, तो इसको हटाता हूँ, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो 20√3 मीटर ये आ गया। अब देखो मेरे पास ये पूरी बड़ी वाली साइड CB भी है और ये AB भी है, तो ये फाइंड कर सकता हूं। भाई ये बताओ, ध्यान दो, CB पूरी बड़ी वाली CB क्या होगी AB प्लस AC, मुझे फाइंड AC करना है। देखो CB ये पूरी बड़ी वाली साइड, CB बड़ी वाली साइड AB प्लस AC हो जाएगी, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है AC फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है AC, तो इसको हटाता हूं ऐसे, इसको इधर ले आऊंगा, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा CB माइनस AB। अरे मुझे AC तो फाइंड करना है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट यही तो फाइंड करनी है मुझे, तो AC हो जाएगा पूरी बड़ी वाली, CB में से AB घटा देंगे, तो CB कितना है अपना, कहाँ है CB, ये रहा, तो CB आया है अपना 20√3 माइनस AB कितना है, AB तो अपने को पहले ही पता है, ये कितना है 20, कितना है 20, तो AC आ जाएगा अपना। तो देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे, 20√3 माइनस 20, इसमें से कॉमन आ रहा है 20, कितना कॉमन आ रहा है 20, तो ये बचा √3 माइनस 1, तो AC की वैल्यू ये आ गई, तो AC कितना आ गया यही आएगा, ठीक है 20 इंटू √3 माइनस 1। तो जो ट्रांसमिशन टावर है AC क्या है अपना TT, लिखेंगे ट्रांसमिशन टावर की हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ये वाली ये है, ये आ गया अपना 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, स्टेचू है कोई, कितना मीटर का है 1.6 मीटर का है, स्टैंड ऑन टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है, जिसपे स्टेचू मूर्ति वगैरह रखे जाते हैं उसके ऊपर रखा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। हमें वो पेडेस्टल है उसकी हाइट फाइंड करनी है। देखो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, देखो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ये अपना क्या है ये ग्राउंड हो गया, इस पर पेडेस्टल रखा हुआ है, यहाँ पर ये पेडेस्टल हो गया,
जिसपे मूर्ति वगैरह रखी जाती है ना। अब इस पर भी क्या रखा हुआ है, पेडिस्टल पर रखा हुआ है स्टेच्यू। क्या रखा हुआ है, स्टेच्यू। यदि ये नाम दे दिया मैंने ए बी, ये तो हो गया अपना पेडिस्टल, सॉरी हाँ पेडिस्टल हो गया ये अपना, ये पेडिस्टल हो गया। और इसको नाम दे दिया सी, तो ये ए सी, ये हो गया अपना स्टेच्यू। अब स्टेच्यू की हाइट हमें गिवन है, कितना है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है, आगे समझ में। ये अपना ग्राउंड है इस तरीके से, ये पेडिस्टल हो गया और ये पेडिस्टल के ऊपर स्टेच्यू रखा हुआ है 1.6 मीटर का। अब देखो उसने क्वेश्चन में बोला है कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पी पॉइंट मान लिया मैंने, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है पी, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं किससे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, पेडिस्टल के टॉप से। ये तो हमें गिवन है कितना, ये गिवन है हमें 45 डिग्री। कितना गिवन है, 45 डिग्री। फिर वही पॉइंट, सेम पॉइंट जो स्टेच्यू है उससे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ये स्टेच्यू के टॉप से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, पेडिस्टल की हाइट। हमें ये फाइंड करना है पेडिस्टल की हाइट। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, बस ये गिवन है। तो अब देखते हैं अपन, देखो हमें ये फाइंड करना है ए बी, हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। यदि मुझे बी सी, ये पूरी बड़ी वाली साइड पता चल जाए, बी सी पता चल जाए, तो उसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा, ये माइनस कर देंगे अपन ए सी या सी ए को, तो हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो दो ट्रायंगल लेते हैं, एक तो ये छोटू वाला, भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये क्या है, पेडिस्टल है, इस तरीके से, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले मैं छोटू वाला ट्रायंगल लेता हूं, ए पी बी, फिर लेंगे सी पी बी। ध्यान देना है, देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, छोटू वाला कौन सा है, ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी में। तो इसको बना ले, यहां पर छोटू वाले ट्रायंगल को बना ले इस तरीके से। ये राइट एंगल हो गया, ये ए पी और ये बी। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, ये राइट एंगल है तो इसके सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और ये इसके सामने ये क्या हो गया, भाई ये रेफरेंस एंगल है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये बच गया अपना बेस, ये बच गया बेस। तो देखो हमें क्या गिवन है, अब हमें इसमें कोई सी भी साइड गिवन नहीं है, तो अपन इसमें क्या लगाएं, इसमें लगा देते हैं 10। भाई हमें ये फाइंड करना है, पहले ये फाइंड करना है। ठीक है, इनके और इनके बीच में कोई हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, tan थीटा। भाई परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan और कोट में, तो tan ले लेते हैं अपन। तो tan थीटा, थीटा कितना है बताओ, tan थीटा, थीटा है अपना 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। tan थीटा किसके इक्वल होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना बताओ, ए बी। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी। और बेस, बेस क्या है, पी बी। बेस क्या है, पी बी। देखो छोटू वाले ट्रायंगल में हमने tan थीटा लगा दिया, यानी tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो देखो tan 45 कितना होता है 1, tan 45 कितना होता है 1। और ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में पी बी। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में पी बी। तो यहां से क्या आ गया भाई, ये डिवाइड में तो ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये आ गया पी बी इक्वल टू आ गया किसके, ए बी के। तो हमें ये रिलेशन मिल गया छोटू वाले ट्रायंगल से। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये क्या है, पी बी, पी बी इक्वल है इस साइड के, पी बी इक्वल है इसके ए बी के, पी बी इक्वल आ गया किसके, ए बी के। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, बड़े वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, लिखेंगे इन ट्रायंगल सी पी बी में। ठीक है, सी पी बी कैसे बना लें, बड़ा बना ले एक ट्रायंगल इस तरीके से। ये अपन एक बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं, सी, ये पी, ये बी। ठीक है, ये राइट एंगल है, ये एंगल है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये राइट एंगल है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, ये रेफरेंस एंगल है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगेगा भाई, tan थीटा लगा दें। ये बेस, इनकी प्रॉपर्टी हमें, इनके रिलेशन पता है, तो ऐसे करते हैं
इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं, देखो इसमें CPB में, ध्यान से देखना है, CPB में। अब देखो अब देखो जो बड़े वाला ट्रायंगल है इसमें tan थीटा लगा देते हैं भाई। tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री। ध्यान से देखना है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। परपेंडिकुलर कितना है अपना CB, परपेंडिकुलर कितना है CB अपॉन बेस कितना है PB, बेस कितना है PB। ठीक है, तो देखो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। इधर क्या हो जाएगा CB अपॉन में कितना हो जाएगा PB, CB अपॉन में हो जाएगा PB। ठीक है, तो देखो इस PB को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा √3 PB। कितना हो जाएगा √3 PB, और ये इसके किसके इक्वल आ गया बताओ CB के, इसके इक्वल आ गया। देखो इसको मैं यहां ले जाता हूं, इसको अपन क्या करते हैं आगे ले जाते हैं। ये आ गया अपना √3 PB, किसके इक्वल आ गया बताओ CB के, किसके इक्वल आ गया CB के। अब देखो हमें पता है PB की जगह क्या लिख सकता हूं मैं AB, भाई PB किसके इक्वल है AB के, तो मैं यहां लिख दूंगा √3 PB की जगह लिख दिया मैंने AB। ठीक है, और इधर आ गया CB। ये मैंने कहां से लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से लिख दिया। ठीक है, अब देखो √3 AB, इसको मैं ऐसे कैसे लिखता हूं, CB को क्या लिख सकता हूं, ये CB पूरे इसको लिख सकता हूं AB प्लस CA, AB प्लस AC, ऐसे लिख सकता हूं इसको। CB को क्या लिख सकते हैं अपन AB प्लस AC, AB प्लस AC। अरे ये पूरी बड़ी वाली साइड CB, इसको लिख सकता हूं मैं AB प्लस AC। अब देखो हमको क्या क्या गिवन है, हमको AC गिवन है, हमें क्या गिवन है AC गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है AB। तो देखो √3 AB, इसको ऐसे कैसे लिख लो इक्वल टू AB प्लस AC। AC कितना गिवन है ये वाला, भाई वो जो स्टेचू है वो कितना गिवन है 1.6 मीटर, कितना गिवन है 1.6। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं इसको इधर ले आता हूं, ये क्या हो जाएगा √3 AB ऐसे कैसे, इस वाले AB को इधर ले जाता हूं तो ये हो जाता है माइनस का AB, और इधर क्या बचा 1.6, कितना बचा 1.6। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है AB कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा √3 और यहाँ क्या बचा -1, और इधर आ गया 1.6। ठीक है, तो AB की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई, ये मल्टीप्लाई में थी डिवाइड में चला जाएगा 1.6 अपॉन में √3 - 1, ये आ गया AB की वैल्यू आ गई अपनी ये 1.6 अपॉन में √3 - 1। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन इसका रेशनलाइजिंग कर देंगे डिनोमिनेटर का, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - 1 है हमारा, डिनोमिनेटर क्या है √3 - 1, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 + 1। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और √3 + 1 से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ ये क्या आ गया, ऊपर तो क्या आ गया देखो 1.6 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो ये आ गया 1.6 इंटू √3 + 1। ठीक है, अपॉन में देखो ये a - b इंटू a + b, अरे नीचे अपॉन में देखो √3 - 1 √3 + 1, a - b इंटू a + b, ये क्या होता है a² - b²। a क्या है अपना √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, a है अपना √3 इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये ऐसे कैसे लिख दिया। तो देखो ऊपर तो क्या रहा, ऊपर तो ये ऐसे कैसे लिख लो 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1, तो ये आ जाएगा अपना 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, तो देखो इसको काटना चाहो तो काट दो, नहीं यहाँ पर भी आंसर सही है, देखो 2 × 1 = 2, तो ये कर जाएगा 0.8 टाइम्स, कितने टाइम्स 0.8 टाइम्स।
तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया अपना 0.8 इंटू √3+1। वो मीटर में है तो मीटर में, ये किस में आ जाएगा, मीटर में। कहने का मतलब जो पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल है ए बी, ये कितना आ गया अपना 0.8 इंटू √3+1 मीटर, ये आ गया। यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. हमें किसकी हाइट फाइंड करनी है, बिल्डिंग की। तो देखो क्वेश्चन कैसे है, इस तरीके से है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड हो गया अपना। तो इधर तो मान लेते हैं हम ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग ए बी, इसका नाम दे दिया मैंने ए, ये बी, ये क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। इधर ये है टावर, इधर ये है टावर। देखो ये ग्राउंड है अपना, ये ग्राउंड है, ये ए बी क्या है, बिल्डिंग है, और ये हो गया अपना सी डी, ये सी डी क्या हो गया अपना, ये टावर हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो उसने क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो बिल्डिंग का टॉप कहाँ है, ये रहा, बिल्डिंग का टॉप कहाँ है, ये रहा, और ये टावर के फुट कहाँ है, ये रहा, ये सी। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल कितना डिग्री का है बताओ, ये है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब उसने क्या किया, टॉप से, टावर के टॉप से और जो बिल्डिंग का फुट है इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन, कहने का मतलब जो इस तरीके से मान ले, मैं इसको मिला दो, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री गिवन है ये क्वेश्चन में। फिर कह रहा है फाइंड द इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, ये टावर है, इसकी हाइट हमें गिवन है कितना है 50 मीटर है। अब हमको फाइंड करना है ये बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में। देखो ये अपना ग्राउंड है, इस तरीके से ये ग्राउंड है, इधर तो बिल्डिंग हो गया ए बी, और ये हो गया सी डी टावर, इसकी हाइट हमें गिवन है। वो कह रहा है जो बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फीट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। इसी तरीके से जो टावर का टॉप है उससे और बिल्डिंग का फुट है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को। देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में बना ले, यहां पर ये ट्रायंगल बना लेते हैं अपन ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। या ऐसे करें, पहले अपन वो बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ गिवन नहीं, कम से कम इसमें ये साइड तो गिवन है, ठीक है। तो बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा है, डी बी और सी, कौन सा है, डी बी सी। तो लेते हैं इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, ठीक है। पहले अपन बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं, तो ये हो गया अपना ट्रायंगल डी बी सी, ये मैंने बना लिया डी बी सी, ये पॉइंट हो गया डी, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। मैं इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं डी बी सी, इसको, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो हम सबको पता है। ये क्या हो जाएगा, एंगल सी है 90 डिग्री। भाई ये ग्राउंड है, उस पर टावर खड़ा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसके सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, क्या हो गया हाइपोटेनस, और ये हमें गिवन है सी डी, ये कितना है 50 मीटर, कितना है 50 मीटर, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया, ये रेफरेंस एंगल क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर, क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ठीक है। ध्यान देना है, मैं बड़े वाले ट्रायंगल कर रहा हूं डी बी सी को, ठीक है। ये मुझे गिवन है, डी सी मुझे गिवन है टावर की हाइट, इसके अलावा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस है, जो बच गया वो क्या है बेस, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, पहले मुझे ये फाइंड करना है, तो और परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है।
देखो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस मुझे फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं बताओ? परपेंडिकुलर और बेस आते हैं किसमें? टेन में, टेन और कोट में। तो मैं टेन थीटा ले लेता हूं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए डीबीसी में, डीबीसी में, तो देखो टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है अपना डीसी। परपेंडिकुलर कितना है? डीसी। या इसकी जगह लिख दें, हमें गिवन है तो ये कितना गिवन है हमें? 50 मीटर। कितना गिवन है? 50 मीटर अपॉन बेस। बेस क्या है? बीसी। बेस क्या है? बीसी। भाई देखो बड़े वाले ट्रायंगल में हमने किसकी प्रॉपर्टी लगा दी? टेन वाली प्रॉपर्टी लगा दी। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। परपेंडिकुलर हमें गिवन है 50 मीटर, बेस को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब tan 60 होता क्या है? tan 60 होता है √3। कितना होता है? √3। ये इसको ऐसे कैसे लिख लो? 50, इस मीटर को मत लगाओ चाहे तो, 50 अपॉन में क्या हो गया? बीसी। ठीक है, तो बीसी कितना आ जाएगा? बीसी को मैं इधर ले जाऊं और इसको यहां ले आऊं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बीसी अपना आ गया 50 अपॉन में √3। 50 अपॉन में √3। अब लगा दो मीटर, यूनिट लगा दी मैंने मीटर। ठीक है, बीसी अपना ये वाला पार्ट आ गया, ये बीसी आ गया 50 अपॉन में √3 मीटर। ये आ गया। ध्यान दो, एक बार दोबारा देखते हैं। देखो बड़े वाला ट्रायंगल लिया है मैंने, डीबीसी। डीबीसी मुझे डीसी गिवन है, मुझे डीसी गिवन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो मैंने टेन वाली प्रॉपर्टी लगा दी। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने बीसी फाइंड कर दिया, यहां से ये आ गया। अब देखो, अब छोटू ट्रायंगल लेते हैं। छोटू ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी। तो यहां लिखते हैं, कहां लिखे? यहां लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में छोटू ट्रायंगल को बना रहा हूं। देखो मैं यहां बना लेता हूं छोटू ट्रायंगल। ये हो गया मेरा ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बताओ? ये है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ये बीसी मैंने अभी फाइंड किया है, कितना है? 50 अपॉन में √3। 50 अपॉन में √3 मीटर। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है। देखो ये कितना हो गया भाई? ये ग्राउंड है और ये बिल्डिंग खड़ी है उस पर, तो ये हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया? हाइपोटेनस। क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, रेफरेंस एंगल ये है एंगल सी, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये आ गया अपना बेस। ये क्या हो गया? बीसी। बीसी क्या हो गया अपना? ये बेस हो गया। तो देखो मुझे क्या गिवन है? मुझे बेस गिवन है और मुझे ये हाइट फाइंड करनी है बिल्डिंग की। मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं? टेन और कोट में। तो टेन ले लेंगे अपन। तो इसमें टेन थीटा, बताओ टेन थीटा, थीटा कितना है अपना? 30 डिग्री। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है अपना ए बी। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन बेस। बेस कितना है? 50 अपॉन में √3। 50 अपॉन में √3। इतना समझ में आ गया। इसको आगे ले जाएं, इसको ध्यान देना है। इसको मैं क्या करता हूं? यहां पे ले आता हूं। ठीक है, तो देखो मैंने लिख दिया tan 30 किसके इक्वल आ गया अपना? ए बी अपॉन में 50 अपॉन में √3। ये आ गया। ठीक है, अब देखो √3 कितना होता है बताओ? √3 होता है 1 अपॉन tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3। भाई tan 30 इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, और इसको ऐसे कैसे लिख दो? 50 ये कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन में कितना हो गया? 50 अपॉन में √3। 50 अपॉन में √3। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए ए बी की। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? ए बी की। तो ये किस में है बताओ? ये डिवाइड में है। इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 1 अपॉन √3 ये ऐसे कैसे रहेगा? ये डिवाइड में है, इधर ला रहा हूं मैं इसको, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया 50 अपॉन में √3। कितना हो गया? 50 अपॉन में √3। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, tan 30 की वैल्यू पुट कर दी। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? ये कहाँ है भाई? 50 √3 किस में है? डिवाइड में है ना, अपॉन में है, तो इधर आ गए तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये क्या हो गया? ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, 50 अपॉन और नीचे नीचे का √3 इंटू √3 हो गया 3। कितना हो गया? 3। तो ये आ गया अपना ए बी का वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? ए बी का वैल्यू। ठीक है, इसको काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ये ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 50 अपॉन में 3, और मीटर में मीटर ऐसे कैसे लिख दी? ठीक है, ए बी क्या है अपना? ए बी है ये, ए बी क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, ए बी है अपना हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग।
ठीक है, हाँ आ जाएगा, कितना आ गया ये 50/3 मीटर। ठीक है, इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर लो, डेसिमल में आए गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। दो पोल हैं सेम हाइट के, है ना, वो रोड के इधर उधर खड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, और जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. देखो क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ध्यान से देखना है, डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या है, ये रोड है हमारा, क्वेश्चन में बोला गया है कोई रोड है, उसके इधर उधर, रोड के इधर उधर क्या है, दो सेम हाइट के पोल हैं, दो सेम हाइट के क्या है, पोल है। ये मान लीजिए ये अपना रोड है, इसके इधर उधर यानी दो पोल है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, सेम हाइट के। और क्वेश्चन में गिवन है जो ये रोड है कितना चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है। ध्यान दो, ये अपना रोड है, ठीक है, रोड के इधर उधर सेम हाइट के दो पोल खड़े हुए हैं, है ना। अब क्वेश्चन में बोला है कि रोड पर कोई पॉइंट है ना, वो जो टावर है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इस तरीके से, जैसे मान ले पहला एंगल बना रहा है 60 डिग्री, फिर दूसरा जो टावर है, सॉरी पोल है, उससे उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। ध्यान देना, देखो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया रोड, रोड के इधर उधर दो पोल खड़े हुए हैं सेम हाइट के, रोड पर कोई पॉइंट है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप से 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है पोल की हाइट, दो सेम हाइट के हैं ये, ठीक है, पोल की हाइट फाइंड करनी है, और इस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस, इस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए मान लीजिए मैं इसका नाम दे दूं, ये हो गया ए बी पोल, ठीक है, और ये दूसरा हो गया सी डी पोल, और ये पॉइंट जो रोड पर है इसको मैंने नाम दे दिया पी, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पी। तो देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए मेरे पास, ये भी यहां पर राइट एंगल बनेगा और ये भी क्या बन जाएगा, यहां पर राइट एंगल बन जाएगा। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये दोनों पोल कैसे सेम हाइट के हैं, दोनों पोल ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, तो लिखेंगे ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, या इसको ऐसे करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये लिखना चाहो तो लिख दो, गिवन है ये, ठीक है भाई। दोनों पोल की हाइट कैसी है, सेम है, ध्यान रहेगा इतना। अब देखो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेता हूं, ए बी पी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, ध्यान देना है, ए बी पी राइट एंगल ट्रायंगल को ले रहा हूं। देखो इस तरीके से मैं बना लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये बना लिया ए बी पी। देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है, ये रेफरेंस एंगल है, तो इसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या हो गया, अपना बेस। भाई मैंने ये ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें हमें गिवन क्या है, कोई सी भी साइड नहीं गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें tan की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो tan थीटा, देखो ध्यान देना है, इस ट्रायंगल में tan थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री। tan थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बीपी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बीपी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, और इधर इसको ऐसे कैसे लिख दो, ए बी अपॉन में बीपी, ये ऐसे कैसे लिख लिया। यदि मैं यहां से ए बी की वैल्यू फाइंड करूं, किसकी वैल्यू फाइंड करूं, ए बी की, देखो ये अपॉन में इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 बीपी, ये क्या हो गया, √3 बीपी, ये आ गया। ए बी की वैल्यू ये आ गई, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड, पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल से ये मैंने। अब दूसरे वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा है, डीपीसी, ध्यान से देखना है, डीपीसी लिखेंगे, इन ट्रायंगल डीपीसी, बना ले डीपीसी को। देखो इस तरीके से ये ट्रायंगल है, ये हो गया डी,
ये P और ये C, ये राइट एंगल है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसके राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस हो गया और रेफरेंस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और जो बच गया ये बेस हो गया। ठीक है, तो इसमें भी tan की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देखो ट्रायंगल डीपीसी में tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। tan किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है CD, परपेंडिकुलर कितना है CD या DC अपॉन बेस, बेस कितना है अपना PC, बेस कितना है PC। तो देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और इसको ऐसे कैसे लिख लो CD अपॉन में PC, CD अपॉन में PC। तो यहां से बताओ CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये PC अपॉन में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा PC अपॉन √3। कितना आ गया PC अपॉन में √3। ध्यान से देखते जाना है। CD की वैल्यू ये आ गई मेरी, CD की वैल्यू ये आ गई, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। देखो CD की वैल्यू कितनी आ गई, देखो CD की वैल्यू आई है अपनी PC अपॉन में √3, PC अपॉन में √3। अब देखो CD किसकी इक्वल है AB के, अरे CD और AB इक्वल है दोनों, तो CD की जगह मैं क्या रख दूंगा बताओ AB, तो ये देखो दूंगा CD की जगह मैंने रख दिया AB, तो AB की वैल्यू आ गई अपनी PC अपॉन √3। कितना आ गया PC अपॉन √3। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो, कहां से लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। भाई मैंने CD की जगह क्या रख दिया, CD की जगह AB रख दिया क्योंकि दोनों पोल की हाइट क्या है सेम है। अब देखो इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड, देखो सॉरी इक्वेशन सेकंड तो ये है AB की वैल्यू क्या आई थी अपने √3 BP और ये AB की वैल्यू कितनी आ गई PC अपॉन √3, इसको मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया। क्या मान लिया इक्वेशन थर्ड। देखो इक्वेशन सेकंड इसमें AB की वैल्यू ये आ रही है, इक्वेशन थर्ड इसमें AB की वैल्यू ये आ रही है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगे इक्वल होंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से। भाई AB की वैल्यू दो वैल्यू आ रही है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी इसके, कहने का मतलब क्या आ गया √3 BP इक्वल होगा किसके PC अपॉन में √3 के, PC अपॉन में √3 के। देखो AB की वैल्यू हमारी ये आ रही है, A की वैल्यू तो ये आ रही है और AB की वैल्यू दूसरी वैल्यू ये आ रही है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। जब AB इक्वल है तो ये दोनों वैल्यू भी तो अपनी इक्वल होगी। ठीक है, तो मैंने दोनों इक्वल रख दिए। तो देखो मैं किसकी वैल्यू निकालूं, अब हम यहां से क्या करते हैं PC की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं PC, इस PC की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं, देखो ये √3 क्या है अपॉन में है तो यहां से हटेगा तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3, ये वाला मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा √3। भाई √3 को मल्टीप्लाई √3 से और BP मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, कहने का मतलब PC की वैल्यू कितनी आ गई, ये √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 BP, कितना हो गया 3 BP। PC की वैल्यू ये आ गई, PC की वैल्यू अपनी ये आ गई। ध्यान देना है PC की वैल्यू मैंने ये निकाल दी। अब देखो अब हमने ये वैल्यू निकाल ली, ध्यान देना है। देखो BC ये वाला पूरा ये BC किसके इक्वल है, BC इक्वल है BP प्लस PC के, किसके इक्वल है BP प्लस PC के। ध्यान दो BC पूरा ये रोड BC, ये BC किसके इक्वल है BP प्लस PC के, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो BC की वैल्यू तो मुझे गिवन है, अरे BC की वैल्यू ये कितना गिवन है पूरा, ये तो 80 मीटर है, ये तो 80 लिख दिया। BP हमने कुछ फाइंड किया है, BP को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, BP को ऐसे कैसे लिख लेते हैं प्लस PC की वैल्यू मैंने अभी फाइंड करी है, कितना बताओ PC की वैल्यू कितना है 3 BP, लिखेंगे 3 BP। PC की वैल्यू कितनी है, PC की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3 BP, मैंने अभी फाइंड करी, तो ये कितना आ गया बताओ BP प्लस 3 BP, तो ये हो गया 4 BP, कितना हो गया 4 BP, और इधर 80 ऐसे कैसे लिख लो, तो BP की वैल्यू अपनी आ गई, ये मल्टीप्लाई में है 4 तो डिवाइड में आ जाएगा 80 अपॉन में 4, कहने का मतलब BP कितना आ गया, BP आ गया ये हो गया 20, कितना आ गया BP कितना आ गया, BP कहाँ है ये रहा, BP कितना आ गया 20, ये मीटर में तो मीटर में लिख दो, BP कितना आ गया अपना 20 मीटर, ये आ गया 20। ठीक है, अब देखो ये कितना है अपना, ये कितना है 80 मीटर है पूरा, ये इतना BP कितना आ गया 20 मीटर, तो ये कितना बचा 60 मीटर, ये कितना बचा 60 मीटर। ठीक है, अरे ये तो निकाल सकते हो आसानी से। ठीक।
ठीक है, ये पूरा 80 मीटर है, बीपी अपना कितना है 20 मीटर, तो ये बचा 60 मीटर। अब देखो हमने ये डिस्टेंस तो फाइंड कर ली, बीपी अपना आ गया 20 मीटर और ये आ गया पीसी अपना 60 मीटर। अब हमें पोल की हाइट और फाइंड करनी है, तो किस में रखें, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो। कहाँ है, देखो इसमें रख देते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, तो मैं यहां रख रहा हूं, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है अपना, पी सी अपॉन रूट 3, कितना है पीसी अपॉन रूट 3, तो पीसी कितना है अपना 60, तो ये आया है अपना 60 अपॉन में आ गया रूट 3, ठीक है। 60 अपॉन में रूट 3 को खत्म करना है, तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये ऊपर कितना आ गया 60 रूट 3, कितना आ गया 60 रूट 3, और ये रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से कहते हुए आ गया 3, तो ये 3 बन जाए 3, ये कितना कट गया 20 टाइम्स, तो कहने का मतलब ये आ गया 20 रूट 3, 20 रूट 3। तो बीपी सॉरी ए बी या सी डी, भाई दोनों पोल सेम हाइट के हैं, इनकी कितनी हाइट आ गई 20 रूट 3 मीटर, कितना आ गया 20 रूट 3 मीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली बीपी और पीसी, ये आया है बीपी आया है 20 मीटर और पीसी आया है 60 मीटर। इस तरीके से करना है।